अहम खबर, महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,647 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 669 लोगों की मौत की खबर भी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 51,356 लोग सेहतयाब हुए हैं। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आज का कोरोना का हाल जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र का, खासतौर से मुंबई का। देखिए, पिछले 24 घंटे के जो आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो ये आंकड़े अब कम होते हुए नज़र आए, लेकिन एक वजह ये भी थी कि ये रविवार और शनिवार थे, यानी कि सैटरडे संडे थे। ये 2 दिन में लोग अक्सर भी कम आया जाया करते हैं, जिसकी वजह से ये आंकड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो डेथ का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंता अब भी बनी हुई है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, उसे लेकर भी चिंता बनी हुई है। वैक्सीन को लेकर खास करके अब भी काफ़ी दिक्कतें हैं, खास करके महाराष्ट्र में, मुंबई में कई वैक्सीन सेंटर्स हैं अब भी बंद कर दिए गए हैं। बाकायदा जो 45 साल के ऊपर जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी। आज भी मुंबई में उन्हें इंतजार करना होगा। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि 18 से लेकर 44 साल के लोग जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी, महज सिर्फ 5 सेंटर हैं, वहीं 5 सेंटर में ही उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। ऑक्सीजन की कमी किस तरह से दूर हो, इसी पे पूरी तरीके से सरकार ने फोकस करके रखा है। यही वजह है कि कई अलग अलग विभागों में इसे लेकर अपनी अपनी तरीके से तैयारियां की जा रही है। ऊर्जा विभाग में भी इसी तरह की तैयारियां की जा रही है, किस तरह से ऑक्सीजन की निर्मित की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र को अब ऑक्सीजन मिल सके। दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन लाए जाए, इसे लेकर भी चर्चा है और लगातार ऑक्सीजन लाने का काम भी शुरू है। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है उससे दूर करने की महाराष्ट्र सरकार की तैयारी, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि महज सिर्फ दूसरी लाट नहीं है, हो सकता है कि तीसरी लाट का भी हमें शिकार होना पड़े। तो ऐसे वक्त में हम उसे लेकर पूरी तैयारियां कर रहे हैं, यानी कि सरकार इस बात को लेकर तैयारियां कर रही है कि अगर इसके बाद भी अगर कोरोना कम होता है, इसके बाद जो तीसरी लाट आती है उससे किस तरह से इंतजाम किया जाएगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी देखा जा रहा है कि मुंबई में वहां पे काफ़ी नंबर्स हैं, तो उन इलाकों में काफ़ी एहतियात के तौर पर उन इलाकों को सील भी की जा रही है, इमारतों को सील की जा रही है ताकि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लगातार इस सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि अंकुश लगाया जाए, लेकिन आज जैसे मंडे का दिन है, बाकायदा अब भी लोग बाजारों में जो वक्त दिया गया है उसमें भीड़ साफ तौर पे दिखाई देती है। अब कोशिश ये तो रही लोगों की बात। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों का क्या हाल है, क्योंकि सबसे खराब सूरत हाल अस्पतालों की नजर आ रही है। हर जगह दवाएं नहीं हैं, इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और सबसे अहम बात ये कि अब तो एम्बुलेंस की भी दिक्कत आ रही है। मुंबई का हाल देखिए, जिस तरह से देखा गया है कि अस्पतालों में भीड़ साफ तौर पे नजर आ रही है, बेड की कमियां साफ तौर पे दिखाई दे रही है। बाकायदा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी इस तरह के नज़ारे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से कई बड़े जंबो सेंटर्स भी बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, सभी का यही नज़ारा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। दवाइयों की किल्लत को लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि रेमडेसिविर की जिस तरह से डिमांड बढ़ाई गई उसे लेकर महाराष्ट्र की जो आपूर्ति की जाए। जिस तरह से उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें रोजाना 50,000 रेमडेसिविर की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से हामी भरते हुए 43,000 रेमडेसिविर देने की बात की गई है। अब 36,000 के करीब मिल रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि दवाइयों की किल्लत कम हो, लेकिन ये अब भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दिक्कतें काफ़ी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे एम्बुलेंस की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि कुछ किलोमीटर दूर पे हैं, तो ऐसे वक्त में ग्रामीण इलाकों में खास करके इसकी दिक्कतें दिखाई दे रही है। जी वसीम, तो लगातार महाराष्ट्र के हालात पर खुसूसी नजर इसीलिए बनी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा कहर इस बार भी अगर कोरोना का कोई झेल रही है रियासत तो वो है महाराष्ट्र। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ख्याल रखिए आप।